हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। गतिमान आवेश का हेलिकल पाथ मतलब कुंडली नुमा पथ। ये कब होता है? When a charge enters ऑब्लिकली, देखो ऑब्लिकली वर्ड है, जैसे कहते हो ऑब्लिक का साइन ऐसे लगाते हो ना, ये क्या होता है? तिरछा होता है। क्या होता है? ऑब्लिकली माने तिरछा। इन मैग्नेटिक फील्ड जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, ठीक है, देन देयर will be two right angular components of velocity। तब वेलोसिटी के दो समकोणीय घटक होंगे। क्या होंगे? देखिए पहले यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक चार्ज प्लस क्यू तिरछा प्रवेश करता है, ठीक, v वेलोसिटी से, ठीक, और यह मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। यह चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तब इसके दो कंपोनेंट होंगे। इधर देखो, पहला तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पहला घटक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की, इसलिए इसको हमें लिखा v पैरेलल। क्या लिखा? अब चूंकि थीटा इससे लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा। और दूसरा जो कंपोनेंट ये वाला है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। ये कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र के मतलब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? v sin थीटा। ये दो कंपोनेंट्स होंगे इसके। When a charge will enter in magnetic field obliquely, then there will be two right angular component of the velocity. First will be the parallel to the magnetic field and second will be perpendicular to the magnetic field. Okay? ये तो आपका हो गया। अब इसके बारे में पढ़ना है कि ये दो कंपोनेंट्स करते क्या है। अब देखो, पहले जब चार्ज इधर बढ़ना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा भाई। F बराबर क्यू वी बी साइन 0 या F बराबर क्यू वी बी साइन 180, दोनों का मान तो क्या होता है? 0 होता है ना। तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए ये कंपोनेंट क्या होगा? ये हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? इसका मान बदलेगा नहीं। अच्छा, ये करेगा क्या? ये क्या करेगा? ये चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएगा ना। सपोज करो अगर माइनस चार्ज होता तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता। बात समझ गए? अच्छा, ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको ले जाएगा, दिशा में ले जाएगा। और ये क्या करेगा? ये परपेंडिकुलर फोर्स, लंबवत बल क्या करता है? पढ़े हैं हम लोग, वृत्ताकार पथ में घुमा देता है। यह क्या करेगा? ये आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाएगा ना। यह अपने साथ एक पाप लिया हुआ है। पाप क्या लिया है? कि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। यह बराबर क्यू वी बी साइन 90। यह बराबर क्यू वी बी, यह हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा और सेंटर की तरफ होगा। ये चार्ज है कि जो ये वाला है एफएम जो है, इसको ऐसे घुमा देगा ना। जैसे यहाँ पर है v साइन थी या v परपेंडिकुलर यहाँ पर है, तो फोर्स इधर लग जाएगा। यहाँ पर है तो फोर्स v परपेंडिकुलर यहाँ है, फोर्स इधर लग जाएगा। v परपेंडिकुलर यहाँ है तो फोर्स इधर लग जाएगा। या फिर v परपेंडिकुलर यहाँ है तो फोर्स इधर लगेगा।
तो इस पर तो एक फोर्स लग रहा है, इस V परपेंडिकुलर के लंबवत और सेंटर की तरफ। तो भाई तो ये तो बदलता रहेगा ना। क्यों बदल रहा है? ये परपेंडिकुलर फोर्स इस पर वर्क कर रहा है। किस पर? V साइन थीटा पर। V साइन थीटा पर। तो ये V साइन थीटा पर वर्क नहीं करता। फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड तो बल लगाता है किस पर? चार्ज पार्टिकल। लेकिन ये चार्ज ही तो घूम रहा है। घूम कौन रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाएगा ना भैया, वेलोसिटी थोड़ी फोर्स लगाएगा। वो किस पर फोर्स लगाएगा? चार्ज पर। से आपके मन में आ सकता है कि सर वेलोसिटी पर कहाँ ये फोर्स लगाएगा? नहीं भैया, वेलोसिटी किसकी है? चार्ज की, आवेशित कण की। बोलो, तो फोर्स किस पर लगेगा? जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो इसके मोशन का डायरेक्शन ये दिख रहा है क्या उसमें? इसके मोशन का डायरेक्शन ये है। अब एफएम किधर लगेगा? इधर। पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन ये है, मोशन का डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? इधर ना। पार्टिकल आपका यहाँ पहुंचा ना, इसके मोशन का डायरेक्शन क्या है? ये है। फोर्स इधर लगेगा। समझ गए कि नहीं? फोर्स तो हमेशा किधर किस पर लगता है? चार्ज पार्टिकल पर। वेलोसिटी थोड़ी लगता है यार, वेलोसिटी पर नहीं लगता। समझ गए? अब ये रिजल्ट क्या होगा आगे देखेंगे। अभी तो इतना समझ गए ना। तो ये जो है, ये कंपोनेंट क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन दे रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये आगे की तरफ बढ़ा रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो यहां पर लिखा कि देन देयर विल बी टू राइट एंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। वेग के दो समकोणिक घटक होंगे। पहला हमने लिख दिया है V पैरेलल बराबर V cos थीटा। V पैरेलल का मतलब क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग का घटक। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग का घटक। करा इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। यह हमेशा नियत रहता है। बिकॉज, क्योंकि Fm इक्वल टू QVB sin 0। पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो इस पर Fm कितना होगा? 0। तो इस पर तो फोर्स ही नहीं लग रहा है भाई, तो कांस्टेंट नहीं होगा। बोलो, ये जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलेगा इस पर फोर्स नहीं लगेगा। इट मूव्स द चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ लोग लिखते हैं इट मूव्स द चार्ज इन स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड आर ऑन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ यानी यह आवेश को सीधी रेखा पर चलाता है। चूंकि यहां हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है, इसीलिए हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलाता है। कौन? V cos थीटा। V cos थीटा पार्टिकल को कहां ले जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ना। दूसरा है V परपेंडिकुलर इक्वल टू V sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट देखो। जब बेटा ये V cos थीटा हुआ तो ये V sin थीटा होगा कि नहीं? तो V परपेंडिकुलर बराबर V sin थीटा। ये V परपेंडिकुलर बराबर V sin थीटा। इसका क्या मतलब हुआ? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में वेग का घटक। चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में वेग का घटक। इट मूव्स द चार्ज ऑन सर्कुलर पाथ। यह चार्ज को, आवेश को वृत्ताकार पथ पर घुमाता है, चलाता है। बोलो भाई। बिकॉज
क्यों क्यों चलाता है कि अब Fm इजकल टू क्यू वी बी साइन 90 बराबर क्यू वी बी, इस पर एक फोर्स कार्य कर रहा है। Fm बराबर क्यू वी बी ना, फोर्स क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। कर रहा है कि बिकॉज Fm इजकल टू क्यू वी बी साइन 90 इजकल टू क्यू वी बी एज परपेंडिकुलरली टू वी परपेंडिकुलर। यह वी परपेंडिकुलर के लंबवत, यह वी परपेंडिकुलर के लंबवत ना, या यह लंबवत घटक के लंबवत, लंबवत घटक के ये लंबवत घटक है ना भैया, ये लंबवत घटक के लंबवत टुवर्ड द सेंटर, केंद्र की तरफ। हाँ, क्यू वी बी लंबवत घटक के लंबवत केंद्र की तरफ कार्य करता है। अब समझ गए होंगे आप। अब इसको मिटा दो। अच्छा, इसको मिटाना जरूरी है। जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है बताता दो, पहले समझो। अब ये भी साइन थीटा करेगा क्या? चार्ज को सर्कुलर डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करा देगा, करा देगा कि नहीं? अच्छा, अब आपको बता दिए यहां पर, जैसे अब यहां पर वी परपेंडिकुलर इधर है, Fm इधर है, यहाँ ऐसे है वी परपेंडिकुलर, Fm ऐसे है, बता दिया हमने, वहां समझा दिया। ये तो क्या किया? इसको सर्कुलर पाथ पर घुमा दिया। कहाँ क्या किया? सर्कुलर पाथ पर घुमा दिया। कौन? वी परपेंडिकुलर। लेकिन वी पैरेलल क्या करेगा? वी पैरेलल जो है इसको आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा? इसको आगे बढ़ाएगा। ध्यान दो, गोल गोल घूम रहा है वृत्ताकार और आगे बढ़ रहा है, मतलब जलेबी छन रही है। क्या हो रहा है? जलेबी छन रही भैया, जलेबी। देखियो कि नहीं? ऐसे 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 करते हैं सब, देखियो जलेबी को निकालते हुए, देखियो बनाते हुए, ऐसे 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 दो मोशन करता है। देखो, एक तो सर्कुलर मोशन कराते हैं हाथ को, देख 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 जलेबी बना रहा हूं, ऐसे होता है। बताओ, जलेबी ऐसे छनती है। हाथ में कितने प्रकार का मोशन है? दो प्रकार का। एक तो सर्कुलर मोशन है और दूसरा हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज ना। तो जलेबी छन गई कि नहीं? देखो भाई, जलेबी छन गई, मुंह में पानी आ गया होगा, गरम गरम जलेबी दही के साथ। वह भी तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है? अच्छा, तुम एक काम करो, क्लास को छोड़ो, जाओ पहले जलेबी खा लो, पैसा मैं दे देता हूँ। देखिए कर, आप पैसा दीजिए, क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, जलेबी इसका इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कि किसका बच्चा है ये? हमको तो थोड़ा शर्म आ रही कहने में, कहूँगा नहीं, बेटा है क्या कहूँ। अच्छा, सर आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तब ये करेगा क्या बेटा? ऐसे जलेबी छानता हुआ आगे बढ़ेगा। ये कौन सा पाथ है? हेलिकल पाथ है। क्या है? हेलिकल पाथ है। अब ये आपका जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे गति करता हुआ ऐसे निकल जाएगा। बोलो भाई, किसके प्रभाव के कारण? वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल के कारण ना। दो गतियों के प्रभाव के कारण ये जलेबी छान देगा ना, जलेबी छनेगी। तो इसका पाथ कैसा हुआ? हेलिकल। जो लंबी जलेबी का छत्ता होता है उसका पाथ कैसा होता है? हेलिकल, कुंडली नुमा। कुंडली नुमा कैसा? स्प्रिंग की तरह यार, छानते चले जाओ। जैसे स्प्रिंग नहीं मुझ रहती ऐसे 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 ऐसे, वैसे जिससे उस दिन नहीं दिखाते पैनालिका में जलेबी छाने हुए थे ऐसे। तो ये ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या?
ड्यू टू इफेक्ट ऑफ V perpendicular and V parallel it moves on helical path दिख नहीं रहा है क्या यार? दरअसल में चाक में मॉइस्चर लग गया है, ये ठीक से चल नहीं रही है भाई। बरसात का सीजन है तो पानी बरस भी रहा है। ऑन हेलिकल पाथ, ओके। कह रहा है कि भी परपेंडिकुलर और भी लंबवत के प्रभाव के कारण चार्ज या यह कुंडली नुमा पथ पर चलता है। पहले इतना नोट कर लें, तब कुछ बात और आगे करेंगे कि इसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, पिच क्या होगा, ठीक है ना? तब बात करते हैं। अब आइए देखिए, तो हमने क्या कहा है जो किताब में लिखा गया है यार। मेरी तरफ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो पढ़ा हूं, सुना हूं, वही बोल रहा हूं। मैं कौन सा वैज्ञानिक हूं? मैंने कहा, हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? तो जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ना, एक क्या था, ये भी पैरेलल कंपोनेंट था। इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है। जब चार्ज इस पर जाएगा, इस मोशन में जाएगा, जाना चाहेगा, इस पर एक फोर्स वर्क करता है, Fm। क्या करता है? Fm। ये करता क्या है? चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर घुमा देता है। घुमा देता है कि नहीं? यानी ये जो Fm है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। वृत्तीय गति के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्र बल की। तो बराबर क्या हो जाएगा? यम भी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान आर। ध्यान दो, भी पैरेलल लिखें कि भी परपेंडिकुलर लिखें? भी परपेंडिकुलर ना। यही क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन दे रहा है। यानी क्यू भी बी बराबर यम, ये भी साइन थीटा होता है ना, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान आर। बोलो भाई। सॉरी, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना? अब जो इनकाउंटर करो, ये साइन थीटा इसके पावर का इनकाउंटर कर देगा, और ये जो भी है ये इसके पावर का इनकाउंटर कर देगा। बोलो भाई। तो क्यूबी बराबर क्या हुआ? क्यूबी बराबर एम बी साइन थीटा अपान आर। यानी आर बराबर क्या हुआ? एम वी साइन थीटा अपान क्यूबी। ये आर क्या है? आर बराबर क्या है? ये रेडियस। क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। नोट करेंगे क्या इसको? अच्छा भैया, नोट कर लीजिए। चलिए अब टाइम पीरियड निकालते हैं। जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसका एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा ना? तो t बराबर क्या होगा? 2 पाई आर अपान v परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? बताओ। अच्छा, बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर का मान अभी निकाला, क्या? एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी निकाले कि नहीं हम लोग? और v परपेंडिकुलर का मान कितना हो जाएगा? v साइन क्या भाई? क्या? चलो इनका इनकाउंटर हो गया बेचारों का। क्या बचा? 2 पाई m अपान क्यू बी।
T इक्वल टू 2πm/QB। अब तो ये जो डायरेक्ट लिखा है आपकी बुक में, हम तो भैया चलो थोड़ा सा दिमाग लगाए, काम हो गया। ठीक है, नोट इट प्लीज। चलो अब हम पिच देखते हैं। पिच क्या है? व्हाट इज पिच? पिच की हिंदी भी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में पिच ही कहते हैं इसको। पिच क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड पिच। एक आवर्तकाल में तय की गई क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। देखो भाई, एक आवर्तकाल यानी एक राउंड, जरा देखो, एक राउंड, यही कहेंगे एक राउंड। राउंड तो यही बनाना, बोलो। अच्छा, अगर इसको यहां का निकाल दे, ध्यान दो, दो कर्व लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? दो कर्व लिया हुआ है। ये एक कर्व, ये भी दो कर्व है। अगर मैं इस कर्व को छोड़ दूं, इस कर्व को छोड़ दूं, तो क्या इसको हम पिच नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? पिच। बोलो भाई, ये क्या है? ये पिच है। ये क्या है? पिच। ना, पिच बराबर क्या होगा? V पैरेलल, बोलो भाई, इनटू टाइम पीरियड। V पैरेलल क्या है बेटा? V cos थीटा। क्या है? अब टाइम पीरियड क्या है? 2πm/QB। एनी प्रॉब्लम? हो गया? इसको नोट करिए। अब न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, 2-3 ठो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने दे रखा 1 टेस्ला। क्या? एक चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए v बराबर 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के वेग से चल नहीं रहा, प्रवेश किया। क्या किया? इतनी वेलोसिटी से इतने कोण पर प्रवेश किया। इस चार्ज का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। इसका मतलब यह क्या है? ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, लेकिन यहाँ प्लस है भाई, कुछ नहीं दिया है साइन। इसका मतलब क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो ये क्यों क्या है? पॉजिट्रॉन। क्या है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है? दोनों के मास समान होते हैं। दोनों के मास क्या होते हैं? समान होते हैं, आवेश विपरीत होते हैं। ठीक ना? पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन का मास होता है इतना, 9.1 × 10⁻31। तो कर आज ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? ये तो खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इसके दो कंपोनेंट V पैरेलल बराबर V cos 30। बोल यार, ये कितना हो जाएगा? V 2 × 10⁻³ और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, 2 से कट गया, बराबर √3 × 10⁻3। इसके बाद V परपेंडिकुलर ले लो। क्या? V परपेंडिकुलर बराबर V sin 30। बोलो, बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ × 1/2। 2 से कट गया, मतलब क्या आया आपका? 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब कोई बात, तो सब काम तो हो गया। कर रहा है इसका ट्राइजेक्ट्री क्या होगा? प्रक्षेपपथ क्या होगा? हेलिकल। भाई 2 फोर्स लग रहा है ना, ये भी पैरेलल इसको आगे बढ़ा रहा है, V परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? इसको सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है। सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए आगे बढ़ना, सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए आगे बढ़ना, कैसा पाथ हुआ? हेलिकल पाथ। तो ट्राइजेक्ट्री इसका क्या है? हेलिकल है। अब बताओ R निकाल सकते हो कि सीधा फार्मूले में रख करके? टाइम पीरियड निकाल लोगे सीधा फार्मूले में रख करके, पिच निकाल लोगे सीधा फार्मूले में रख करके। कोई दिक्कत? हल करवाऊं इसको? तो ठीक है, इसके आंसर को जरा कमेंट करिएगा। तो इसके आंसर को जरा कमेंट करिएगा, ठीक है?
हाँ, जरा देखूं कि आप लोगों का सही है गलत है। मोबाइल में कम, हमारा क्लास हमारे पास समय नहीं है, मैं वहीं देख लूँगा। इतने अपना नाम और आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया था, पहले क्वेश्चन में ये जो हमने कहा कि हेलिकल होगा, ठीक है, हेलिकल होगा, ये बताया था ना, ये 30 डिग्री पर इंटर कर रहा है, हैं? तो अब सोचो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये तो ये जो आपका हेलिकल पाथ होगा किस प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा ना। बोलो, कभी कभी क्या होता है ना, किसी एक्सिस के एलांग होता है। क्या होता है? किसी एक्सिस के एलांग होता है। चलिए भी देखेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 2, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल क्यू एम, मतलब इसका, इस पर चार्ज कितना है क्यू और इसका मास कितना है एम, इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट? v1 i कैप प्लस v2 j कैप। ध्यान दो, एक्स अक्ष के अनुदिश उसका वेलोसिटी कितना है? v1, और y एक्सिस के अनुदिश v2 है। ध्यान दीजिएगा इतना यहीं पर। इन मैग्नेटिक फील्ड B बराबर B नॉट आई कैप, B नॉट आई कैप, वही है क्या? फाइंड ट्रैजेक्टरी, फाइंड क्या? ट्रैजेक्टरी, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। तीसरा क्या हो जाएगा? रेडियस। चौथा क्या हो जाएगा? पिच ना। इतना फाइंड आउट करना है। पहले समझो कि मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप है, यानी किस एक्सिस के अलांग है? बता दो पहले। एक्स एक्सिस के अलांग है ना मैग्नेटिक फील्ड आपका। बोल बेटा, ये वाई एक्सिस है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बी नॉट हो गया। अब यहाँ डायरेक्शन दिखाने की जरूरत, आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलांग है ही, पैरेलल है ये। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है। अच्छा, जो इसकी वेलोसिटी v दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है क्या? v1 i कैप प्लस v2 j कैप, ठीक है, दे दिया। यानी एक्स एक्सिस के एलांग जो इसकी वेलोसिटी है वह क्या है? v1, और y एक्सिस के एलांग जो वेलोसिटी है वो क्या है? v2। बोलो भाई, है कि नहीं? अब कह रहा है कि इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? वही जो अभी हम लोग पढ़े थे। ट्रैजेक्टरी क्या होगी इसका? हेलिकल होगा और एक्स वाई प्लेन में होगा। वैसे आपको बताऊं मैं, ये प्लेन में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब देखो, ये ऐसे 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 ऊपर भी तो उठ रहा है, नहीं समझे? जैसे अब गोल 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 आगे बढ़ रहा है ना, ऊपर भी तो आ रहा है। बोलो, तो यानी इसका ऐसे ऐसे होगा। जो ये होगा, जो ट्रैजेक्टरी होगी, क्या होगा? ये हेलिकल होगी। क्या होगी? हेलिकल एलॉन्ग क्या? एक्स एक्सिस। क्या होगा? हेलिकल एलॉन्ग एक्स एक्सिस। समझ गए कि नहीं? और बाकी का क्या है? फार्मूला बेस्ड है। T इक्वल टू क्या होता है? बोलो,
इसका पाथ क्या होगा? हेलिकल तो होगा। क्या होगा? हेलिकल तो होगा। चलिए भाई, ये जो हेलिकल पाथ होगा एलॉन्ग एक्सिस होगा, ये तो उठेगा ही। ऊपर जब उठेगा तो किस एक्सिस में जाएगा? जेड एक्सिस में ना। बोलो, इसकी ऊंचाई किधर होगी? जेड एक्सिस में होगी। चलिए, टी बराबर क्या होता है? 2 पाई m अपान क्यू बी। तो खाली बी की जगह क्या लिख दो? बी नॉट। बी की जगह क्या लिख दो? हो गया। आर बराबर क्या था? सुनो पहले, एम भी पैरेलल, ये ना। अरे फार्मूला भी निकलवाए थे हम लोग। किससे निकलवाए थे? हैं? क्या? अरे वह क्यू वी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान आर से निकलवाए थे। आर बराबर एम बी साइन थीटा। तो एम भी साइन, तो जो इधर देखो, एम भी साइन थीटा है ना, एम भी साइन थीटा अपान क्यू बी। ये भी साइन थीटा क्या था? वी परपेंडिकुलर। बोलो यार, एम परपेंडिकुलर अपान क्यू बी। ये एम परपेंडिकुलर कितना, सॉरी वी परपेंडिकुलर कितना है? वी टू ना। एम वी टू अपान क्यू बी होगा कि नहीं भाई? वी साइन थीटा क्या है? ये वाला है ना, वी परपेंडिकुलर। तो आर ये हो गया आपका। और क्या पूछा है? पिच। तो पिच क्या होगा? पिच v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। v पैरेलल कितना है? v1। और टाइम पीरियड कितना निकाला हम लोगों ने? 2 पाई m अपान क्यू बी ना। हो गया। अब देखो, थोड़ा सा इसमें मैं चेंजिंग करूंगा। अगला क्वेश्चन बना रहा हूं। एक सेकंड। अगर मैं यही कह दूं 3i कैप, क्या 3i कैप प्लस 4j कैप, क्या कर दूं इसको? 4j कैप। और मैग्नेटिक फील्ड को कह दूं क्या? देखो आप देखने दो भाई, क्वेश्चन बनाया हूं। मैग्नेटिक फील्ड कह दूं 3j कैप, 3j कैप। अब देखो क्या होगा। आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई? ये ऐसे हो गई, ऐसे। जे कैप, बोल यार, बी बराबर क्या हुआ? 3j कैप। मतलब कि बी बराबर 3 टेस्ला। कितना हो गया? सुनो, 3i कैप। आई कैप अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज है, यहां से मूव कर रहा ऐसे है ना। अब लिख ली मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा? 3, बोले यार, ये क्या होगा? 4j का है, ये 4 होगा। अब बताओ कि v पैरेलल क्या होगा? पैरेलल का क्या होगा इसमें से? 3 4 क्या गधा कहीं क्या? ये तो ये v, ये वाला जो है, यह तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो v पैरेलल ये होगा ना। कितना हो गया? 4। और v परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3। समझो पहले, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वही पैरेलल होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है क्या कहें? बदल गए? दिमाग खराब हो गया? अरे बी पैरेलल, सॉरी वी पैरेलल तो ये होगा ना भैया, और वी परपेंडिकुलर अब ये हो गया, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वी पैरेलल कितना हुआ? 4। वी परपेंडिकुलर कितना हुआ? 3। बी का मान कितना हुआ? और क्यू का मान दिया नहीं गया है। क्यू का मान नहीं दिया गया, तो इसको क्यू एम रखते हैं। अब निकाल लोगे? बोलो। अच्छा, अब इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी कैसी होगी बताओ? ये तो एक्स एक्सिस है आपका,
बोलो। अब एलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा क्या? एलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। ट्रेजेक्ट्री जो होगा हेलिकल होगा और किसके एलॉन्ग होगा? वाई एक्सिस के एलॉन्ग होगा। किसके? अब ये आपका ये ऐसे मूव करते हुए पार्टिकल आगे बढ़ेगा। समझ गए? ट्रेजेक्ट्री क्या है? हेलिकल पाथ हेलिकल पाथ एलॉन्ग वाई एक्सिस। ट्रेजेक्ट्री क्या है? हेलिकल पाथ एलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए अब क्या निकालोगे? टी। टी बराबर क्या है? बोल दो। 2 पाई m अपान क्यू। बी कितना है? 3। हो गया? क्या इसको 3Q लिख सकते हो? बोलो। R बराबर क्या होता है? m v साइन थीटा अपान क्यूबे। बोलो। अब बताओ v साइन थीटा क्या है? m v परपेंडिकुलर अपान क्यू बी। बोले यार, तो बराबर m v परपेंडिकुलर कितना है? 3 q इंटू 3 बराबर m अपान q ना। हुआ? अब पिच कितना हो जाएगा बेटा? पिच 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 कितना होगा? v पैरेलल इंटू टी। v पैरेलल कितना है? 4। t कितना है? क्या? 2 पाई m दिख रहा है जी अपान 3Q। अब नहीं दिख रहा है ना? चलो पिच बराबर कहीं हटा दूं क्या इसको? पिच बराबर क्या हो जाएगा? v पैरेलल इंटू टी। v पैरेलल कितना था? 4। t कितना आया? 2 पाई m अपान 3Q बराबर क्या हुआ? 8/3 पाई m अपान q अपान q। m भैया कुछ आज चाक गड़बड़ चल रही है मॉइस्चर की वजह से, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। ठीक है, देख लिया? अच्छा चलो ये नोट करो, फिर कुछ चेंजिंग करता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन वही है, v बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, केवल b दे दिया 3k कैप। 3k कैप का मतलब क्या हुआ? एलॉन्ग जेड एक्सिस। क्या? एलॉन्ग जेड एक्सिस मतलब मैंने क्या किया? ये क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड कर दिया। जेड एक्सिस को हमने अंदर की तरफ ले लिया है। क्या किया? अंदर की तरफ ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ एक्स एक्सिस के आउटवर्ड वेलोसिटी कितनी है भैया? 3। और वाई एक्सिस के आउटवर्ड वेलोसिटी कितनी है? 4। ध्यान दीजिएगा। अब बताओ इसमें v परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा? v आया, पहले v पैरेलल बता दो। v पैरेलल बराबर क्या होगा? v पैरेलल इसमें है कौन है और कितना है? v पैरेलल 3 है और v परपेंडिकुलर 4। व्हाट गुड कॉन्सेप्ट यू पीपुल है। हमको 3 कलम दीजिए तो दीजिए। अब बताइए, ये तो भाई जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये बताओ ये 3 है, ये 4 है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये 3 है, ये 4 है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कौन है? कोई नहीं है ना, मूर्ख हो क्या? अरे ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ये ऐसे जा रहा है तब भी 90 डिग्री पर, ऐसे जा रहा है तब भी 90 डिग्री पर। बताओ क्या v पैरेलल है?
एब्सेंट है। v पैरेलल क्या है? एब्सेंट है ना? तो पाथ क्या होगा या ट्रैजेक्टरी क्या होगी? सर्कुलर पाथ। क्या? सर्कुलर पाथ होगा बस, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं। अच्छा बताओ v क्या होगा? v बराबर, इसका रिजल्टेंट ले लो, रिजल्टेंट ले लो, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5। बोलो यार, 5 है ना? अच्छा बताओ, जब अगर v पैरेलल एब्सेंट है सर्कुलर पाथ होगा, पिच क्या होगा? v पैरेलल इंटू टी होता है ना, 0 इंटू टी बराबर 0। मतलब कहने का कि जब सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है, हेलिकल पाथ पर गति ही नहीं कर रहा है, तो पिच कहाँ होगा? बोलो, पिच कब आएगा? जब पाथ हेलिकल होगा। पाथ क्या होगा? हेलिकल होगा। जलेबी, जलेबी बनाएगा गोल गोल, तो जलेबी तो बन ही नहीं रही है, क्योंकि v पैरेलल एब्सेंट है, आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो पिच भी क्या है? एब्सेंट है, पिच नहीं होगा इसमें। अब दो बात आती है किसकी? आर की। भाई सर्कुलर होगा तो आर तो होगा जरूर। बोलो, सर्कुलर है तो आर होगा, टाइम पीरियड होगा, दो चीज होगा, दो चीज होगा। अब बताओ टी बराबर क्या होगा? एम भी सर्कुलर पाथ का फार्मूला लगाओ। अब यहाँ हेलिकल वाला नहीं फार्मूला लगेगा, सर्कुलर मोशन एम भी अपान, बोलो, क्यू भी, यही होता है ना। अब भैया मान रख दो, क्या कर दो? मास तो हमको पता नहीं है, मास को रहने दो। v कितना आया है? 5। q भी नहीं पता है, v कितना दिया हुआ है? 3 के 3, यानी 5m अपान 3q हुआ। और m q दे दिया होता तो वो भी निकल जाता। r बराबर क्या है? r बराबर, अब ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो, अब तो ऐसे गया, ऐसे गया भैया, याद करो किस एंगल पर ऐसे मूव कर रहा था ये ना, अब तुरंत क्या किया? ये सर्कुलर मोशन किया। तब यहां आर बराबर क्या था बताओ? 2 पाई m अपान QB, तो 2 पाई m QB मतलब 3Q। समझ में आया क्या? 3Q समझ में आया? हाँ देखो, कुछ ये रटने से नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जब ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे ना। जब हम पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल शुरू किए थे ना, तो शुरू में ही हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर ये चाहे ऐसे गति करे, चाहे ऐसे गति करे, चाहे ऐसे गति करे, वी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस के लिए मैं पर्टिकुलर इस केस के लिए कहा था, याद करो। तो ये अभी भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। यहाँ क्यों परपेंडिकुलर है? पैरेलल क्या है? एब्सेंट है। तो पाथ क्या हो गया? सर्कुलर। पिच क्या हो गया? एब्सेंट, 0। समझ में आया? और टी और आर दो चीज निकलेगा, निकाल दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।